गाइस, कैसे सब लोग। गुड इवनिंग साक्षी। गुड इवनिंग शिल्पा। गुड इवनिंग कृष्णा। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है सब लोग, ऑल गुड। गुड इवनिंग पूजा। गुड इवनिंग प्राची। चलो सभी लोग बढ़िया हैं। गुड इवनिंग मुस्कान। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनल। ठीक है, तो अभी भी हमें कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ 2 से 5 मिनट वेट कर लेते हैं। तब तक आप लोग बताइए कुछ, कैसा लग रहा है सब लोगों को। ये 23वां सेशन है अपना। 22 सेशन पूरे हो चुके हैं। सर टेस्ट के मार्क्स का वेट है शिल्पा। टेस्ट में तो किसी ने कुछ अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया। उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट करने से पहले उसी के बारे में बात होगी। सब लोगों को विजिबल है स्क्रीन। ठीक है, सब लोगों को दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला। अ, मैं सबसे पहले टेस्ट के बारे में बात करता हूँ कि जो टेस्ट हुआ था हम लोगों का, उसमें मैंने अपने जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो चेक किया आप लोगों के। तो कुछ लोगों को तो काफी चीजें क्लियर थी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी। मतलब जैसे स्क्रिप्ट की मैं बात करूँ तो सेल्स स्क्रिप्ट ज्यादातर लोगों ने लिखी नहीं। कि जो हेयर ऑयल से रिलेटेड हमने स्क्रिप्ट का बोला था वो मैक्सिमम मुश्किल से 3 या 4 या 5 लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी। बाकी कुछ लोगों ने नहीं लिखी थी। और बाकी सेल्स क्या होती है, सेल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, वो सारी चीजें मैंने वहां पे देखी। तो आज उसी के ऊपर मैं सेशन लेने वाला हूँ कि जो चीजें आप वहां पे वीक थे आप लोग, जो आपसे नहीं बनी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं रिवीजन करता हूँ अपनी क्लासेस का कि फर्स्ट क्लास में आप लोगों को कितना याद था, कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार आप लोग कमेंट करें, मैं चाहता हूँ। फिर मैं उसको रिवाइज करता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ आपको। आप लोगों को, जितने भी लोगों को याद है कि फर्स्ट क्लास जो सबसे फर्स्ट सेशन हुआ था मेरा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, वो आप लोग थोड़ा सा एक बार किसी को याद हो तो रिवाइज करें। ठीक है, आप लोग लिख रहे होंगे तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि सेल्स क्या होती है। ठीक है, सेल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो सिंपल मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी चीज को बेचना सेल्स होती है, सिंपल भाषा में। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा हमें ज्यादा कोई अलग से डेफिनेशन या कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी उसके बारे में। ठीक है, उसका जॉब ग्रोथ के बारे में हमने बात की थी कि सेल्स जॉब में ग्रोथ कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं हमारे। तो 4 पैरामीटर हमने पढ़े थे उसके अंदर, है ना। 4 पैरामीटर्स में हमने ये पढ़ा था कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए, एंड प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, 4 पैरामीटर मेन हमने उसके अंदर पढ़े थे।
देन उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ा था कि दो टाइप की सेल्स मैंने वहां पर डिफाइन आप लोगों को की थी कि एक इंटरनल सेल्स होती है, एक एक्सटर्नल सेल्स होती है, यानी कि ऑनलाइन सेल्स और ऑफलाइन सेल्स। तो ये दो सेल्स के बारे में हमने टाइप्स इसके पढ़े थे। फिर उसके बाद एक टेली सेल्स के बारे में थोड़ा सा हमने उस पर जोर दिया था कि टेली सेल्स क्या होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था हमारी क्लासेस में। उसके बाद में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था सेल्स प्रोसेस का। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन भी आया था टेस्ट पेपर में कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, 7 स्टेप प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने गलत लिखा था उसको, किसी ने सेल्स प्रोसेस को सही नहीं लिखा था। बस मैंने टाइप्स उसके वहां पे पूछे थे आपको कि सेल्स प्रोसेस कौन कौन सी होती है। तो 7 प्रकार की प्रोसेसेस मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्या क्या बताई थी मैंने आप लोगों को? फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड अप्रोच। अप्रोच में मैंने 3 पॉइंट बताए थे, एक प्रीमियम अप्रोच बताई थी, एक क्वेश्चन अप्रोच बताई थी और एक प्रोडक्ट अप्रोच बताई थी। ठीक है, तीनों एक्सप्लेन आप लोगों को किया था, आपने नोट्स भी बनाए होंगे शायद। फिर फोर्थ प्रोसेस पे हम आते हैं, तो हमने फोर्थ प्रोसेस क्या पढ़ी थी? प्रेजेंटेशन। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस हमने प्रेजेंटेशन पढ़ी थी। फिर फिफ्थ प्रोसेस की हम बात करें तो हमने हैंडलिंग ऑब्जेक्शन को समझा था। ठीक है, उसका सिक्स प्रोसेस की बात करें तो हमने क्लोजिंग सेल्स था। और सेवन प्रोसेस हमारी थी फॉलो। ठीक है, तो ये 7 प्रोसेस हमने उसके अंदर पढ़ी थी। तो ये रिवाइज हो गया। इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में पूरा बताया था क्लासेस में, आपने समझा भी था कि कैसे क्या क्या प्रोसेस किस प्रकार से चलती है। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस बताई थी, है ना, सेल्स प्रोसेस की इंपॉर्टेंस बताई थी आपको, है ना। एक आपको स्टोरी भी मैंने सुनाई थी कि पेन को कैसे बेचते हैं। ठीक है, तो पेन के बारे में मैंने आपको एक बताया था कि इसको 3 फेज में हमने बेचा था। कि सबसे पहले फेज में हमने क्या किया था? हमने इंक्वायरी से क्वेश्चन पूछ के इंक्वायरी जनरेट की थी। ठीक है, सेकेंड हमने उसको डिजायर जनरेट किया था, यानी जिज्ञासा उसके मन में पैदा की थी कुछ क्वेश्चंस पूछ के। और थर्ड फेज में हमने उसकी वैल्यू डिलीवरी की थी। और फोर्थ फेज में हमने हैंडलिंग ऑब्जेक्शन को समझा था। देन उसके बाद हमने उसको बेचा था पेन को। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हुआ था? ये जो हमने सेल्स प्रोसेस पढ़ी थी, 7 प्रोसेस, उसके थ्रू ये चीज हुई थी। ठीक है, तो ये एक हमारा रिवाइज हो गया। फिर उसके बाद हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको 4 पैरामीटर्स बताए थे। ठीक है, तो मैं आज मेनली सिर्फ 2 चीजों पे बात करूंगा। ठीक है, एक बात करूंगा स्क्रिप्ट पे, क्योंकि स्क्रिप्ट किसी ने नहीं लिखी है उस टेस्ट पेपर में। तो आज मैं आपको फिर से एक स्क्रिप्ट लिखना सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको कि स्क्रिप्ट कैसे बनती है और बनाने के बाद में उसको यूज कैसे करते हैं। तो मैं आज आपको लाइव कॉल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग जो यहाँ पे काम करते हैं तो हमारा एक डोमेन है, जैसा कि संकल्प सर ने आपको बताया था कि हमारे कौन कौन से बिजनेसेस चलते हैं। तो हमारा एक डोमेन है आयुर्वेद वाला। ठीक है, तो आयुर्वेद में आज कुछ बहुत सारी इंक्वायरी डेली आती है हमारे पास, लेकिन आज मैंने उसमें से एक इंक्वायरी को छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमारी टीम से मैंने बोला था कि इस पर कॉल नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो वो इंक्वायरीज मैंने आज छोड़ी हुई है, उस पर मैं पर्सनली कॉल करूंगा। कब करूंगा? सेशन के लास्ट में। उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे आज। देन उसके अलावा आप काफी लोगों ने फर्स्ट उसमें एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। ठीक है, तो उस पर मैं बात करूंगा आज की क्लास में कि भाई कॉन्फिडेंस आप अपना कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो तैयार है सब लोग आज की क्लास के लिए? सब लोग कमेंट कर दे एक बार, तैयार है सब लोग? एक्साइटेड है आज की क्लास के लिए? काफी लोगों का आ रहा है, काफी लोग खुश है आज की क्लास जो होने वाली है। मैंने अभी बताया कि क्या क्या होने वाला है आज की क्लास में। सब लोग तैयार रहना, लास्ट तक जुड़े रहना और बहुत अच्छे से कॉल भी देखना कि मैं किस टाइप से कॉल कर रहा हूँ। कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कस्टमर को कैसे अप्रोच करते हैं, कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें भी आज कॉल में होगी। ठीक है, जो कि सेशन के लास्ट में मैं कॉल करके आपको दिखाऊंगा। और कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करते हैं आज उस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे करते हैं वो बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। कि भाई आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, कि सबसे पहले तो आप बिल्कुल अपने लिए समय निकालना स्टार्ट करें। ठीक है, समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप समय नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे जीवन में। एक चीज समझ लो, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप सीखने में बिताएंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा चीजों को लेकर।
ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है ना। तो टाइम निकालना बहुत जरूरी है। आप फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, है ना, कहीं यहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और बिल्कुल सीखने पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर भूल जाओगे आप सीख पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का सबको पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है सेल्स में, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। तो मैं 5 पॉइंट आज लेके आया हूँ। यदि इन 5 पॉइंट पे आपने काम कर लिया तो आपको आपका कॉन्फिडेंस कोई रोक ही नहीं सकता बिल्ड होने से। ठीक है, आप ऐसा कॉन्फिडेंट हो जाओगे हर चीज में कि हर एक जो भी दुनिया की चीज है सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, सेल्स तो कर ही सकते हो, सेल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, लेकिन अदर चीजों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम 5 पॉइंट पे बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। किस पे बात करने जा रहे हैं हम? हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो 5 पैरामीटर होते हैं कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के, जिन पर आपने काम कर लिया तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने खुद के ऊपर सच्चे दिल से विश्वास करना सीखो। ठीक है, सच्चे दिल से विश्वास करना सीखो। मैं हिंदी में लिख के बताता हूँ। थोड़ी सी राइटिंग खराब है हिंदी की, तो मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, तो अपने ऊपर सच्चे दिल से, बोर्ड पे क्लियर नहीं हो रहा है साक्षी तो मैं बता रहा हूँ, उसको लिख लो आप चाहो तो, कि अपने ऊपर सच्चे दिल से विश्वास करे। ठीक है, अब विश्वास कैसे करेंगे कि आप कोई भी चीज करने जा रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले ही नेगेटिविटी मत लाओ अपने अंदर कि यार ऐसा ना हो कि मैं ये चीज करने जा रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि हो ही ना, या उसमें ये प्रॉब्लम आ जाए या ये आ जाए। तो ये खुद के ऊपर विश्वास नहीं है आपको। तो सबसे पहले कोई भी चीज आप यदि करने जा रहे हो तो खुद पर विश्वास रखो कि नहीं, ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से, जो आपका माइंडसेट है उसको बिल्ड करो पहले तो। कि यार मैं ये जो चीज करूंगा ये होके रहेगी, इसको कोई रोक ही नहीं सकता मुझे करने से। ठीक है, जैसा आपको प्रियंका मैडम ने बताया था कि आपने वो सबने शायद देखी होगी द सीक्रेट मूवी ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली। उसमें क्या बताया गया है कि जैसा हम सोचते हैं यूनिवर्स में जाके वो मिलता है और उससे रिटर्न वही चीज आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि कोई भी काम करने से पहले उसको बहुत अच्छा सोचो, उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि मैं ये चीज कर लूंगा, हो जाएगी मेरे से। तो ये खुद पे विश्वास होना चाहिए। यदि आप खुद पे विश्वास नहीं रखोगे तो भूल जाओ कि अ, कुछ भी कर पाओगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि खुद पर विश्वास करे, आशा रखे, होप रखे। आशा और विश्वास हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। यदि आपके अंदर होप नहीं है, आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड हो ही नहीं सकता। आपको, आप सब लोगों में से यदि आज मैं बोल दूं कि आपको स्टेज पे जाके यहाँ पे ये 10,000 लोगों में, 5,000 लोगों में, 100 लोगों के बीच में आपको ये चीज बोलनी है, तो आप बहुत सारे लोग नहीं 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 सर, कुछ लोगों के हाथ पैर कांपने लगेंगे, कुछ लोग क्यों कांपने लगेंगे? क्योंकि हम डरते हैं, हमको विश्वास नहीं है खुद पे, हमको लगता है कि यार हम नहीं कर पाएंगे। तो भूल जाओ कि फिर, और एक ने किसी ने सोच लिया कि नहीं नहीं हाँ ठीक है बोलना ही तो, यार ये सामने बैठे ये लोग भी मेरे जैसे हैं, कौन सा कहाँ से उठ के आए हैं, और मैं भी उन लोगों को बोलूंगा तो ये तो मेरे से भी मतलब वो लोग होंगे जो कि मैं इनको यदि संबोधित कर रहा हूँ या इनको समझाने जा रहा हूँ तो मैं तो इनसे अच्छा ही हूँ ना। तो ये वाली चीज सोच के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हमको हमारे ऊपर विश्वास रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि खुद पर विश्वास रखो। ठीक है, तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे किसी को कुछ डाउट है? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसे ही इसको रिलेट करो आप सेल्स के साथ, कि सेल्स
आप करोगे तो आप किसी को कॉल कर रहे हो कस्टमर को, तो पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि मेरे को बेचना ही है, मुझे इसको ये वाली चीज बेचनी है, मुझे अंदर से विश्वास है, मेरे खुद के ऊपर विश्वास है कि मैं ये चीज को बताऊंगा तो ये लेगा। जब ये सोचोगे ना, तो आधा काम तो आपका 50% काम तो वही हो गया। क्योंकि जब किसी को सामने से एक 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 बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम कोई चीज करते हैं गलत, ठीक है, लेकिन गलत चीज करने के बाद भी घर में या कहीं बाहर दोस्तों के बीच में पूछे तो हमसे पूछा था कि आपने ये चीज की है क्या, तो आप दो तरीके से उसको इंसान बताता है। एक तो डर के, नहीं 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 मैंने नहीं की, इस टाइप से कोई बताएगा तो वो सामने वाला वैसे ही पकड़ा जाएगा कि नहीं यार इसने कुछ ना कुछ गलत किया। लेकिन आप कॉन्फिडेंस से बोलो झूठ भी कि नहीं मैंने मैंने नहीं की ये चीज, किसने बोला आपको, तो सामने वाले को विश्वास करना ही पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस से बोला गया झूठ भी आपको बचा लेता है, ये सच्चाई है। आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं रियल लाइफ में जब भी एग्जांपल देता हूँ, मैं रियल लाइफ के एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई झूठी कहानी या इस टाइप से एग्जांपल नहीं देता। तो ये आपके साथ भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया होगा और आपने झूठ बोला होगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, तो आप बच गए होंगे 101%। आप कमेंट करके बताओ मुझे किस की मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, करिए कमेंट एक बार किस किसने किया है सर। सागर सिंह बोल रहे हैं सच है सर। दुर्गा पवार यस सर। मतलब मानते हो ना इस चीज को, इसमें कोई डिनाई करने वाली चीज है क्या। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब ये चीज हम कर सकते हैं तो ये भी तो कॉन्फिडेंस का पार्ट है। आप समझो ना इस चीज को, तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, इसी से तो बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोगों को लिख दिया कि अपने खुद पर सच्चे दिल से विश्वास करना सीखिए। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, गलत होने से डरना बंद कीजिए। गलत होने से, क्या पॉइंट है, गलत होने से डरना बंद कीजिए। सेकेंड पॉइंट। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप कोई भी चीज करने जाते हो तो उससे पहले ही सोच लेते हो मन में कि यार ऐसा ना हो कि ये गलत हो जाए, या ऐसा ना हो कि ये मैं चीज कर ही ना पाऊं। हमको डर लगता है, हमको ये लगता है कि ऐसा ना हो यार ये चीज मैं करूँ और ये गलत हो जाए। तो गलत होने से डरना बंद कीजिए, बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर लो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि यार मैं ये जो चीज करने जा रहा हूँ सही है और सही होगी, कभी गलत हो ही नहीं सकती, और गलत हो भी जाएगी तो ठीक है ना, करूँ करूँ तो मैं जाके उसको उसको रुकना क्यों है वहां जाके। कॉन्फिडेंस से जाओ ना कि नहीं यार ठीक है, होगी भी गलत तो ठीक है सुधार लेंगे। कभी भी वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हुआ लाइफ में जो कभी बोले कि यार मैं ये चीज करूंगा तो ऐसा ना हो कि ये गलत हो जाए। लेकिन सक्सेस हमेशा वो आदमी हुआ है कि हाँ ठीक है मैं करने जा रहा हूँ, नहीं होगा गलत होगा तो मैं सीखूंगा उसको, लेकिन करूंगा जरूर। ठीक है, पीछे नहीं हटना। ठीक है, गलती होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने कई बार लाइफ में कुछ ना कुछ किया होगा, तो हमेशा थोड़ी कि आपको सक्सेस मिल गई उस चीज में, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से करो तो जाके उसको। जब तक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि हो रही है या नहीं हो रही है। तो गलत होने से डरना बंद कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास रखिए सच्चे दिल से। दूसरा, आप गलत होने से डरना बंद कीजिए तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है, अभी हमेशा आप लोगों से बोला जाता है कि आप कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो, तो आप क्यों नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कैमरा जब ऑन करोगे तो आप मतलब डरना बंद कीजिए ना कि यार क्या है होगा ज्यादातर। कई लोग शर्माते हैं, कई लोग सोचते हैं यार किस बैकग्राउंड से हम बैठे हैं, क्या है, क्या दिखेगा, क्या है, मतलब सारी चीजें होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओ, सामने प्रेजेंट करो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करो। ठीक है, सॉरी। तो ये दो पॉइंट बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि ये करना है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, शांत शांत मन रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शांत मन रखिए। कभी भी हड़बड़ाहट में बहुत ज्यादा कोई भी चीज को वो मत करिए कि आपसे कोई कभी कोई कुछ बोलता है कि यार आप ये चीज कर लोगे क्या, हाँ हाँ मैं कर लूंगा, आप बिल्कुल ये सब ये बोल देते हो, लेकिन आपने सोचे नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना है हमारे अंदर। एक चीज पर ध्यान रखना, शांत रखना है मन को। एक एक रिसर्च भी बोलती है, साइंटिफिक रीजन भी है हमारे यहाँ पे, कि आप जितना दिन में शांत बैठोगे अपने आप से, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये रिसर्च बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये साइंस बोल रही है। तो साइंस क्या बोलती है कि आप दिन में कम से कम 2 घंटे, सभी ने सुना होगा ये वाली चीज, की दिन में कम से कम 2 घंटे आप शांत रहिए, अपने आप को दीजिए शांत बिल्कुल। आप जितने शांत रहेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमने क्या समझा कि शांत मन रखिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज में क्या हो सकता है, प्राणायाम भी हो सकता है, या फिर वॉकिंग, घूमना। आप जितना फिजिकली फिट रहोगे, आप जितनी एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, जितनी एक्सरसाइज करोगे, जितना फिजिकली फिट रहोगे, जितना घूमोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, सब सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है। तो आपका मन, जो शांत मन की मैं बात करूँ ना, आप यदि मेडिटेशन करोगे, शांत मन रखोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। प्लस आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम करोगे, वॉकिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, जो भी चीज करोगे, तो आपका जितना मन शांत होगा, जितना मेंटली प्रेशर से हटेंगे, आपके ऊपर से मेंटली प्रेशर हटेगा, तो आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे अपनी लाइफ में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज में मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है ना। फिर उसके बाद में लास्ट, सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है फिफ्थ वाला, जो कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर रहे हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के सफर को एंजॉय करें। क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, जो उसका सफर आप तय कर रहे हो उसको एंजॉय करें। ठीक है, कॉन्फिडेंस का जो सफर होता है, कभी भी एक बोलता है ना कि कॉन्फिडेंस की जर्नी जो होती है वो इट्स नॉट अ जर्नी, इट्स मतलब इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। डेस्टिनेशन नहीं है कि भाई आपके अंदर एक समय आने का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। कॉन्फिडेंस आप पूरी जिंदगी भर बिल्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप इतनी सारी बोलते हैं ना, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, आप जिंदगी भर सीखते रहते हो। तो वैसे ही कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस कभी भी किसी के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। तो जो कॉन्फिडेंस आप सीख रहे हो, नई नई चीजें सीखोगे, नए नए तरीके सीखोगे, तो उसको आप इंजॉय करो। जितना ज्यादा इंजॉय करोगे, उतना आपको आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के सफर को इंजॉय करो। ये पांच पांच पॉइंट है। ये भी 5 पॉइंट आपने कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से कोई रोक सकता है। और इसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आज मैंने आके बता दिया, आज आपको मोटिवेट कर दिया, 1-2 दिन कर लिया और फिर बस छोड़ दिया। करो ना, आप आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, आप करो उसको कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अपने खुद के ऊपर विश्वास करो, आशा रखो उस चीज से कि नहीं यार ये चीज हो जाएगी। वैसे ही उसको फिर गलत होने से डरना बंद कीजिए, कि ऐसा ना हो कि यार मैं ये चीज करने जाऊंगा और गलत हो जाए। मन को शांत रख के सोचिए, उसके बाद में प्लानिंग कीजिए कि कैसे करना है। कॉन्फिडेंस उससे भी बिल्ड होगा। एक्सरसाइज भी आप सभी लोगों को करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, नॉलेज। ठीक है,
नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉलेज आएगा कैसे? ठीक है। अब एक चीज बताइए मुझे कमेंट करके आप लोग कि क्या आप दिन में, मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 24 घंटे में क्या आप 10 मिनट निकाल सकते हैं अपने? टाइम निकाल सकते हैं 10 मिनट? सब लोग कमेंट करके बताओ मुझे। कमेंट करिए, 10 मिनट निकाल सकते हैं 24 घंटे में से? 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट। मैं 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोग बोल रहे हैं यस। ठीक है। अब आपने 10 मिनट रोज निकाले। एक विकीपीडिया सबने सुना है? विकीपीडिया सुना है सब लोगों ने? क्या है विकीपीडिया? किस किस को विकीपीडिया पता है? कमेंट करके बताओ एक बार। एक लोग कमेंट कर दो, सब पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, यदि किसी को पता हो तो। नहीं तो मैं बताऊं फिर। विकीपीडिया किस किस को पता है? गूगल नहीं होता है, गूगल तो अलग चीज है, विकीपीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। मुझे किसी ने का कमेंट नहीं आया अभी तक। यस ही सर बोला है। एक साइट है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, बिल्कुल। तो विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे नॉलेज से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी दुनिया का ऐसा टॉपिक नहीं है जो वहां पे ना मिले। ठीक है, हर चीज के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, और बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन होती है वो। मतलब 99% राइट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। सबकी डिटेल होती है, सब कुछ। मतलब जैसे कोई सेलिब्रिटी है तो उसका कहाँ जन्म हुआ है, ठीक है, क्या नाम है उसका, उसके घर वाले कौन कौन है, उसके घर में कितने मेंबर्स है, कैसे शुरुआत की थी उसने अपनी लाइफ की, यहाँ तक कैसे पहुंचा। बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है। वैसे ही हर एक टॉपिक का जो आप सर्च करोगे वो मिल जाएगा वहां पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी, यदि डेली आप 10 मिनट निकाल के एक टॉपिक पढ़ोगे, 10 मिनट में उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप 10 मिनट में उसमें से एक टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक है। अब 10 मिनट में रोज एक स्टोरी पढ़ोगे तो महीने में कितने दिन आप कितने टॉपिक कवर कर लोगे? 30 30 दिन होते हैं महीने में, तो 30 दिन में आप डेली एक टॉपिक पढ़ोगे तो कितने कवर कर लोगे? 30 टॉपिक। ठीक है। और पूरे साल भर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 टॉपिक आपने कवर कर लिए। ठीक है। एग्री करते हो इस चीज से? डेली 10 मिनट निकाल के आपको एक टॉपिक रीड करना है। तो 365 दिन में कितने टॉपिक रीड कर लिया आपने? 365 टॉपिक। अब 365 टॉपिक पे आपको नॉलेज हो गया। किसी भी चीज से रिलेटेड पढ़िए, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़िए, चाहे वो न्यूज से रिलेटेड पढ़िए, चाहे वो सेलिब्रिटी से रिलेटेड पढ़िए, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हॉलीवुड से रिलेटेड पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। आपको इतना जी के आपके अंदर आ जाएगा ना जनरल नॉलेज की, 365 टॉपिक आपने साल भर में पढ़ लिए, फिर अगले साल फिर 365 टॉपिक, तो आपके अंदर कितना ज्ञान का भंडार हो जाएगा आप समझो। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मतलब ज्ञान उनको देते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, कुछ कोई सारे लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पढ़ते ज्यादा से ज्यादा है, बुक्स पढ़ते हैं वो। बुक्स पढ़ते हैं, विकिपीडिया पढ़ते हैं, हर एक चीज के बारे में वो लोग पढ़ते हैं। तभी तो हम लोगों को बता पाते हैं ना वो। तो इसीलिए आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। मैं सिर्फ 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, 10 मिनट रोज निकालो। 365 दिन होते हैं साल में, 365 टॉपिक आप पढ़ोगे और 365 टॉपिक का आपको नॉलेज होगा। और मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आप कहीं भी 4 लोगों के बीच में खड़े हो जाओ, आप कहीं पे भी 4 लोगों के बीच में खड़े होगे तो आप आसानी से कोई भी टॉपिक पे यदि कोई भी बात कर रहा है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। राइट? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो नॉलेज जितना ज्यादा गेन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आप लोगों का बिल्ड होगा। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पेशेंस। अब जितना ज्यादा उस चीज को पसंद करेंगे, जिस भी टॉपिक पे आप घुस रहे हो, जितना पेशेंस आप उसके अंदर रखेंगे, आप उतना ज्यादा उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
पैशन बना लो, किसी भी चीज को अपनी पसंद बना लो, पैशन बना लो। जो भी चीज सीख रहा हो उसको बिल्कुल इस तरीके से सीखो कि ये मेरी चीज है, मुझे करनी है ये। यदि ये चीज आपने कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो एक ये वाली चीज हो गई। दूसरी एक चीज हो गई प्रैक्टिस। क्या हो गई? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज की, जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यदि आपको किसी को कुछ अप्रोच करनी है सेल्स में, और आपने उससे पहले आपने प्लानिंग कर ली कि यार मुझे ये चीज करनी है, और उसकी प्रैक्टिस कर ली बहुत ज्यादा, और इस टाइप की प्रैक्टिस कर ली कि आप ठीक है मैं बोल दूंगा ये चीज, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं ना भूलूंगा इस चीज को ना कुछ करूंगा, मैं जो चीज बोलूंगा बिल्कुल सही बोलूंगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली है। अब प्रैक्टिस कर ली तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया अंदर से कि बोलना क्या है। तो प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉलेज, पेशेंस और प्रैक्टिस, तीन चीज से भी नॉलेज आपको बहुत बिल्ड होगा, और जो 5 पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को वो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं क्योंकि अभी हमें कॉल भी करना है। ठीक है, तो कॉल करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो कि आप लोगों ने नहीं लिखा, कमेंट करिए। जो आपको टेस्ट में क्वेश्चन आया था, आप बहुत सारे लोगों ने उसमें कुछ भी नहीं लिखा। कॉल करने से पहले क्या तैयार करना है हमको? स्क्रिप्ट। प्राची ने बोला स्क्रिप्ट, शीतल ने भी स्क्रिप्ट, बिल्कुल सही, राइट आंसर। तो अब हमको स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है कि स्क्रिप्ट बनती कैसे है। उस दिन भी मैंने सिखाया था और आज भी मैं सिखा रहा हूँ, और आज ये स्क्रिप्ट बनाने के बाद में हम कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल हालांकि वो प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, तो लेकिन उससे पहले स्क्रिप्ट का नॉर्मल एक फॉर्मेट होता है, उसकी हम बात करेंगे, और इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन पेपर में आता है तो सब लोगों के आंसर मेरे को चाहिए। ठीक है, पिछली बार भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ाई थी लेकिन बहुत कम लोगों ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है, एक फेयरवेल की स्क्रिप्ट नहीं आप लोग लिख पाए। तो आज बड़े ध्यान से समझना है और अगले टेस्ट पेपर में बिल्कुल उसको लिखना है हमको। ठीक है, तो फिर से हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की। ठीक है, स्क्रिप्ट, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट में हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले ग्रीटिंग्स देनी है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, हेलो, हेलो सर, या जो भी मैम है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हेलो सर मैम का, लेकिन इसके साथ एक चीज बताई थी कि यदि सामने वाले का नाम यदि आपको पता है तो उसको नाम से संबोधित करना चाहिए। ये एक अलग ही इफेक्ट होता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है सामने वाले को। यदि सामने वाले का नाम आकाश है तो हेलो आकाश जी, कैसे हैं आप। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे? नेम को, ना कि सर और मैम को। ठीक है, तो नेम सबसे पहले हमको बोलना है, और यदि नेम नहीं पता है तो हमको सर से संबोधित करना है या मैम से संबोधित करना है। सिंपल। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ डाउट होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने क्या सीखा था कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या पूछते हैं? उसके हालचाल पूछते हैं कि कैसे हो आप। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा, कैसे हैं आप। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, हमने पूछा उससे कैसे है आप, तो वो आंसर किया कि ठीक है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। वो भी पूछ लेगा तो आप भी बोल दोगे मैं भी बढ़िया हूँ। देन जो आता है कि मैंने आपकी इंक्वायरी देखी। ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड, आपने टूथपेस्ट से रिलेटेड वहां पे इंक्वायरी की थी कि आपके दांतों में प्रॉब्लम है, तो सर उसके लिए हमने बहुत बढ़िया समाधान आपके लिए लेकर के आए हैं। तो हम टूथपेस्ट बनाते हैं, उसके टूथपेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन की, भी इस कंपनी से, और अपना नाम, मतलब पहले यहाँ पे एक चीज कर लो आप, कंपनी, कंपनी इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंपनी का इंट्रोडक्शन प्लस आपका नाम जो आप बोल रहे हो उस कंपनी से। ठीक है, देन उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन हम देंगे, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो स्क्रिप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्रिप्ट सिर्फ उतनी बड़ी रखनी है जितना सामने वालों को जो सुनना पसंद है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम उसकी प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि हमारे पास एक टूथपेस्ट है
टूथपेस्ट में सर बहुत अच्छा है, उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो कि आपने जो प्रॉब्लम लिखी है, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है वो आपको हेल्प करेगा उसको खत्म करने में। ठीक है, तो सर आप इसको लीजिए, तो वो आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में उसको कन्विंस करने के लिए जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई है सेल्स में कि कैसे कन्विंस करना है कस्टमर को, जो उसके हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है आपको ऑब्जेक्शंस को, है ना, तो वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। तो वो उसमें से आप लिख सकते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखने का तरीका है वो ये है। ये इसलिए मैंने फिर से फॉर्मेट बताया आप लोगों को, क्योंकि मैं आंसर पढ़ रहा था कुछ लोगों के, तो किसी ने लिख दिया कि मतलब वहां पे लिखा है कि आप हेयर ऑयल को बेचने के लिए स्क्रिप्ट लिखिए, तो किसी ने वहां लिख दिया कि किसी भी चीज को बेचने की प्रक्रिया सेल्स है। अब आप क्वेश्चन तो पढ़िए कि सेल्स का क्वेश्चन कहाँ लिखा है और इसका कहाँ लिखा है, और किसी ने भी इसमें आंसर नहीं दिया। स्क्रिप्ट वाले में बहुत कम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी है, गिने चुने लोगों ने। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको स्क्रिप्ट के बारे में फिर से बताया है, ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करना था हमको, लाइव कॉल करना है कस्टमर को। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए लाइव कॉल करके दिखाऊं मैं। और पहले तो आप ये समझिए कि कम से कम वो फोन उठा ले, मतलब जो इंक्वायरी थी उसकी। तो हमारे यहाँ जो कंपनी है आयुर्वेद की, है ना, जिसका हम सेल्स करते हैं, उसमें जो ग्रीटिंग्स देते हैं वो यहाँ पे अपने हेलो या नमस्ते जो भी करके लिखा था, हमारे यहाँ हरिओम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं हरिओम करके उसको संबोधित करूंगा कस्टमर को। आप लोग बड़े ध्यान से इस कॉल को सुनना है, सब लोगों को। कस्टमर का नाम मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि उसने इंक्वायरी की थी, तो मैं उसको नाम से संबोधित करूंगा। आप, मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही होगी शायद। हेलो, हरिओम राकेश जी। जी। हाँ जी। कैसे हैं राकेश जी आप? बढ़िया बढ़िया, मैं ठीक हूँ। आप अच्छा, कैसे हैं? जी जी मैं भी बढ़िया हूँ। मैं सुधांशु जी महाराज जी की कंपनी से बात कर रहा था, युग ऋषि आयुर्वेद से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। सर वही एक्चुअल में आपकी मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट देखी थी अभी फेसबुक पे आज। हाँ हाँ हाँ। जी जी, टूथपेस्ट से रिलेटेड ना, आपने बोला था मेरे दांतों में प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। जी जी जी, तो सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ कि किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है अभी दांतों में आपको? अब मुझे एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा दर्द होता है दांतों में, और उसमें से ब्लड वगैरह भी आता है, और मसूड़ों में सूजन हो रही है। अच्छा, तो पूरे मसूड़ों हाँ, में हो रही है या फिर कुछ एक कुछ दो कुछ जगह पर्टिकुलर? पे हो रही है, मतलब कुछ और कुछ जगह ब्लीडिंग पे। ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से होती है, सब सभी दांतों से हो रही है या कुछ पर्टिकुलर? हाँ, मतलब पर्टिकुलर नहीं, जो अंदर अंदर वाले दांतों से अधिकतर होती है। जी जी राकेश जी, ठीक है राकेश जी, तो मैं समझ गया आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम की। ये ना थोड़ा सा जो आपको सिम्टम्स है वो पायरिया के है, पायरिया में अधिकतर ये चीजें होती है ना। हाँ तो हाँ। जैसे मसूड़ों में सूजन होती है, दांतों में दर्द होता है, कुछ ठंडा गर्म यदि आप खाते होंगे तो शायद मुझे लगता है कि उससे में भी आपको प्रॉब्लम होती होगी। एकदम से ठंडा लगता होगा जी बहुत ज्यादा, है ना, या तो कोई चीज गर्म लेते हो तो गर्म लगता होगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, तो बिल्कुल ये सर ठीक हो जाएगी। आपको थोड़ा सा ना कुछ चीजों में परहेज करना पड़ेगा, ठंडा गर्म खाना हाँ बंद हाँ। करना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट है एक शुभ्रदंती टूथपेस्ट करके, ठीक है, अच्छा अच्छा एडवांस शुभ्रदंती एडवांस नाम है उसका। उसमें ना 26 जड़ी बूटियां मिली हुई है, ठीक है, अच्छा अच्छा। जो कि आपको ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम आपने बताई है ना मुझे, मसूड़ों से हाँ रिलेटेड, हाँ। दांत से रिलेटेड, सब कुछ काफी लोगों पे हमने जी इसको अप्लाई भी किया है, काफी लोग हमारा यूज भी कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जी। काफी लोगों को बेनिफिट इससे मिला है। तो मैं चाहता हूँ अच्छा कि अच्छा। एक बार आप करके देखें यूज। सिर्फ 90 रुपए का कोई बड़ी बात नहीं है ना, आपने कई जगह आपने इलाज कराया होगा अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल कराया था काफी। उसी से परेशान होके आपने यहाँ पे इंक्वायरी की थी फेसबुक पे आज। बिल्कुल, आज ही मैंने अभी सुबह देख रहा था मैं आपकी उस पे वेबसाइट पे, जी 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 तो मेरे को
उसमें देखा कि मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बाकी इसमें और भी रिजल्ट वगैरह डले हुए थे, तो उसमें मैंने उसी को ऑर्डर किया था। जी तो जी ये जी। आप मुझे बता दीजिए इसको किस तरह से करना रहेगा। हाँ तो आप बिल्कुल इसको ना मतलब हमारे व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जी वेबसाइट की लिंक भी भेजूंगा राकेश जी। तो वेबसाइट से आप क्या करेंगे कि यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना आता है, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। वेबसाइट के लिंक्स में मैं आपको भेज दूंगा, वहां से एड टू कार्ट करना पड़ेगा आपको वेबसाइट से। देन आपको हाँ प्रोसीड हाँ, टू चेकआउट करके पेमेंट हो जाएगी, तो ये 4 से 5 दिन में घर पे आपको डिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर अभी ये प्रोसेस आपको यदि लंबा लग रहा होगा तो व्हाट्सएप पे सिंपल आपको क्या करना है कि अपना एड्रेस लिख के भेजना है पिन कोड के साथ में, ठीक है। और जी। इसके ये लिखना कि मुझे एक शुभ्रदंती टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है। हाँ देन हाँ मैं वहाँ पे हाँ आपको हाँ। बिल भेजूंगा। बिल भेजने के बाद आपको जी पेमेंट करनी होगी, पेटीएम गूगल पे वगैरह यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, बारकोड रहेगा। या फिर डायरेक्ट अकाउंट हाँ नंबर हाँ। है हमारा आईसीआईसीआई बैंक का, उसमें भी आप भेज सकते हैं। और बिल्कुल अच्छा अच्छा सिक्योर अच्छा। है सर ये, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ फ्रॉड है या कुछ भी है। ओके ओके, बिल्कुल सर। मैं आप मुझे उसका डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो बिल्कुल मैं आप कर देंगे तो अभी मैं कर देता हूँ सर, मैं कभी तुरंत ही कर देता हूँ सर, आप जी मुझे बिल भेज दीजिए जी सर। जी जी। तो आप बस मुझे ना एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि एक हेलो करके हरिओम करके आप मुझे डाल दीजिए वहाँ पे, है ना, जी व्हाट्सएप पे। जी जी, मैं तो मेरे व्हाट्सएप पे पास आ आपका जाएगा, ये या नंबर फिर आपका मैं, व्हाट्सएप पे आपका है ना? यही नंबर है तो मैं कर देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ठीक है राकेश जी। ओके जी, धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। आया सब लोगों को आवाज आई कॉल की? क्लियर हुआ? कमेंट करके बताए लोग। क्या समझ में आया इससे? यदि हम स्क्रिप्ट नहीं बनाते हैं, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बनाना सिखाया था, ठीक है, तो तो पॉइंट हमने उसी से लिया, ठीक है। और वो वो बहुत जरूरी होता है स्क्रिप्ट किसी भी चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट से हमको ये चीज पता चल जाती है कि यार हमको बात कैसे करनी है सामने वाले से। एक तरीका पता चल जाता है ना कि कन्विंस करना है किसी को कुछ करना। ये तो चलो ठीक है, छोटा उसको प्रॉब्लम थी, है ना। ये ये कौन सी अप्रोच हो गई जो मैंने आपको सेल्स में पढ़ाई थी? कौन सी अप्रोच है? इसको, इससे क्लियर हुआ कि कौन सी अप्रोच थी ये? लिख के बताओ। 3 अप्रोच पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, तो ये जो अप्रोच हमने की है कौन सी वाली थी? वो मैं सिखाऊंगा आपको, मैंने सिखाया था कि कैसे देखना है, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि जो अप्रोच मैंने अभी की है कौन सी अप्रोच थी? क्वेश्चन अप्रोच? नहीं, गलत। क्वेश्चन अप्रोच में तो दर्शन पता ही नहीं होता हमको कि सामने वाले को need है भी या नहीं, हमको तो पूछना पड़ेगा ना कि आपको जरूरत है क्या। ये कौन सी अप्रोच थी? जानते किसी को? प्रीमियम अप्रोच। खुशबू ने सही बताया है। प्रीमियम अप्रोच में क्या होता है कि हमको सामने वाले की पता है रेट, क्योंकि उसने इंक्वायरी जनरेट की, हमको तो पता है कि इसको जरूरत है इस चीज। तो ये थी प्रीमियम अप्रोच, ठीक है। प्रीमियम अप्रोच से हम अप्रोच के थोड़ा इजी भी था हमारे लिए, ठीक है। अब अभी देख और सेशन में मैं आप लोग को इस टाइप से कॉल करके दिखाऊंगा कि किसी को नीड नहीं है, ठीक है। इसने से इसलिए हमसे इतनी आसानी से बात कर ली क्योंकि नीड थी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट उसमें हम ऐसा कॉल करेंगे किसी कस्टमर का, इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी लेके कोल्ड कॉलिंग करेंगे, उसको हम कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं। कोल्ड कॉलिंग का मतलब कि हमको सामने वाले का पता ही नहीं कि किसी को जरूरत है भी नहीं, तो हमको जरूरत पैदा करना है उसके अंदर, तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो वो नेक्स्ट सेशन में हम इस टाइप का कॉल भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा आज मैंने क्या पढ़ाने की कोशिश की है। रिवाइज करते रहा करें हर क्लास को, ऐसा नहीं कि क्लास हो गई और खत्म। ये वीडियो रिकॉर्डेड भी होते हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड होते हैं। यदि किसी को कुछ चीज क्लियर नहीं होती है तो आप वीडियो भी देखें हमारे जाके यूट्यूब पे, ठीक है। वीडियो देख के भी आप कोई चीज क्लियर कर सकते हो। तो हम एक क्वेश्चन आंसर का नॉर्मली हमेशा रखते हैं लास्ट में सेशन के। तो एक क्वेश्चन आंसर वाला सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्वेश्चन पूछे, किसी का कुछ डाउट हो तो आज के सेशन में मैं आंसर करता हूँ वन बाय वन।
क्वेश्चन, एक सेकेंड। हेलो। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, इसी से क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछते जाए आप लोग, किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो। सर क्या प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स देना देना हटा है आता है? नैना साहू क्या बोलना चाह रहे हो, फिर से एक बार लिखिए आप, क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। शीतल कलवोर, सर कंपनी इंट्रोडक्शन के बाद क्या हम सीधे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात करें? हाँ शीतल, ऑब्वियसली, क्योंकि कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता है शीतल कि आप इधर उधर की बातें करेंगे उससे, है ना। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया, देन उसकी इंक्वायरी पे हम बात करेंगे कि आपने आपको ये प्रॉब्लम थी तो उसके लिए हम ये चीज लेकर के आए हैं, तो एक बार आप यूज करके देखें जो भी मैंने अभी आपको बताया करके। तो ये डायरेक्ट हम कंपनी इंट्रोडक्शन के बाद उस पर ही बात करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम पे उसकी। और पूछिए फटाफट क्वेश्चंस आप लोग। किसी को क्वेश्चंस हो तो जल्दी जल्दी पूछिए। किसी को क्वेश्चन नहीं है क्या कुछ? सर नंबर कब बताएंगे? आएंगे तरुण, तरुण नंबर बताएंगे आप लोगों को। नैना साहू, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स देना होता है क्या क्लाइंट्स को? ऑब्वियसली नैना, क्योंकि प्रोडक्ट की डिटेल्स ही आप नहीं दोगे तो फिर कैसे कन्विंस होगा कस्टमर, बताओ। तो प्रोडक्ट की डिटेल तो सारी देनी पड़ेगी आपको, कि क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसे बेनिफिट आपको पहुंचाएगा उस प्रॉब्लम में, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। शिल्पा, सर मैंने ये स्क्रिप्ट पे असाइनमेंट भेजा था, जैसा आपने भी बताया वैसा ही, बट कोई फीडबैक नहीं आया। शिल्पा, जिनके असाइनमेंट आए हैं ना, आपका भी आया है, मैंने पढ़ा था और सुना भी था उसको, शायद आपने रिकॉर्डिंग करके दिया था, तो अच्छा था वो, उस पर फीडबैक मिलेंगे आप सब लोगों को लास्ट में। पल्लवी, सर सेल्स की अप्रोच की एक बार और बता दीजिए। पल्लवी, मैंने 3 अप्रोच बताई थी सेल्स की आप लोगों को। अप्रोच में 3 अप्रोच होती है, एक होती है प्रीमियम अप्रोच, एक होती है प्रीमियम अप्रोच, एक होती है क्वेश्चन अप्रोच, और एक होती है प्रोडक्ट अप्रोच। ये 3 अप्रोच होती है, प्रीमियम अप्रोच, क्वेश्चन अप्रोच और प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है। तो प्रीमियम अप्रोच में क्या होता है कि हमको पहले से ही पता है कि सामने वाले ने इंक्वायरी की है, तो हम उसको डायरेक्ट उसकी उसकी प्रॉब्लम पे ही बात करते हैं। और क्वेश्चन अप्रोच में क्या होता है कि हमको पता नहीं है, हम कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, तो हमें खुद नहीं पता कि सामने वाले को नीड है या नहीं है, तो हमको उसकी नीड जनरेट करनी होती है। तो क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि क्या आपके घर में कौन कौन है, क्या आपको ये प्रॉब्लम है क्या, या इस चीज से रिलेटेड आप लोगे क्या। तो वो क्वेश्चन अप्रोच हो गई। और एक प्रोडक्ट अप्रोच का मतलब वही होता है कि सीधे हमने क्लाइंट को हमारे प्रोडक्ट का डेमो दे दिया, ठीक है, या प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बोल दिया कि आप, हम आपको डेमो भेज रहे हैं, या सैंपल बात करेंगे, हम डेमो नहीं सैंपल बात करेंगे, प्रोडक्ट का सैंपल मैं आपको भेज रहा हूँ, सर इसको आप एक बार यूज करिएगा, पसंद आएगा तो आप ले लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा तो आप मत लीजिएगा। तो वो हो गई प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये 3 अप्रोच के बारे में मैंने बात की थी, तो शायद ये पल्लवी आपको क्लियर होगा, एक बार मुझे कमेंट कर दे। शिल्पा बोल रही ओके। प्रियंका, सर एफबी पर कैसे पता चलेगा कि किसी को प्रोडक्ट चाहिए? प्रियंका, मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को बताया था कि फेसबुक पे ना, जैसे मैं आयुर्वेद से रिलेटेड बात करूं, वैसे सारी चीजें जो भी आपको पता करना है, लेकिन आयुर्वेद से रिलेटेड बात करूं तो बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आयुर्वेदिक नुस्खे, आयुर्वेद का ये, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे ग्रुप्स मिल जाएंगे, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। उन ग्रुप्स में आए दिन लोग, कम से कम हजारों लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि मुझे इस चीज की प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस चीज की प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां से ऐसे आपको पता चलेगा, ठीक है। पल्लवी बोल रही है सर थैंक यू पल्लवी।
रेणु शर्मा, और सर अगर वो भरोसा ना करे प्रोडक्ट पर तब क्या करना? छिंदवाड़ा की वो परहेज कर ले। और सर अगर वो भरोसा ना करे, देखो पर यहाँ तक तो मुझे समझ में आया कि भरोसा ना करे, उसके आगे मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हो। तो भरोसा रेनू देखो, जब किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो भरोसा हमको दिलाना पड़ता है। वो भरोसा कैसे दिलाएंगे? फुल कॉन्फिडेंस के साथ। यदि आप कोई चीज, अभी मैंने आपको कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ाया, यदि कोई चीज आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो सामने वाला ऑब्वियसली आप पर भरोसा करेगा। ठीक है। प्रियंका वर्धन, ओके सर, ओके प्रियंका। खुशबू, सर अगर हमें प्रोडक्ट को सेल करना है तो हम ईमेल के थ्रू भी सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। देखो खुशबू, दो चीजें होती है। ठीक है, आप अपनी ऊपर अपनी लाइफ पर लेकर देखो कि आपको किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कोई व्हाट्सएप करता है, ठीक है, आपको व्हाट्सएप को कोई मैसेज भेज देता है डायरेक्ट, तो आप क्या, और एक चीज व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और कोई आपको डायरेक्ट कॉल करके अप्रोच कर रहा है, तो आप मुझे ये बताओ खुशबू कमेंट करके कि आपको कौन सी चीज कन्विंस करेगी और कौन सी चीज अच्छी लगेगी। या तो पहले कॉल करे, उसकी सारी जानकारी दे और फिर आपको वो व्हाट्सएप करे, या फिर डायरेक्ट ही व्हाट्सएप कर दे फिर कॉल करे, तो आपको कैसा लगेगा? एक बार आप इस पर कमेंट करके बताओ। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि पहले कॉल करना चाहिए, कॉल करके उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि कॉल पे आप उसको क्लियर कर दोगे सारी चीजें, देन आप उसको व्हाट्सएप पे भेजोगे तो क्या होगा कि डबल धमाका मिलेगा उसको, कि ये तो आपने कॉल पे सारी चीजें उसको बता दी, फिर उसने आपने उसको लिख के भी भेज दिया, तो कितनी दिमाग में क्लियर होगी ना उसकी सारी चीजें। तो पहले कॉल करना बहुत जरूरी होता है, व्हाट्सएप फिर करना उसको डिटेल सारी, या ईमेल करना। तो आप एक बार खुशबू आप कमेंट करके बताओ मुझे। अर्पित हजारे, ओके अर्पित। तारेंद्र, थैंक यू थैंक यू। प्राची, कॉल, प्राची बोल रही कॉल मतलब क्या, मैं समझा नहीं। पल्लवी, सर एफबी पर जो लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो सर उन लोगों को डायरेक्टली कॉल करना चाहिए या पहले मैसेज करना चाहिए? ऑब्वियसली पल्लवी देखो, आप दो चीजें करोगे, आप तो या तो फेसबुक प्रोफाइल पे जाके नंबर निकालोगे, और कई बार नंबर नहीं रहता है किसी की प्रोफाइल पे जाके, तो आप क्या करोगे, उसको मैसेज करोगे, हमारी कंपनी से रिलेटेड हो, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कि सर आपकी मैंने इंक्वायरी देखी है, आप क्या हम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं क्या, है ना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, और फिर उसको करो कन्विंस, तो वो वैसा रहेगा, है ना। खुशबू बोल रही कॉल के बाद फिर व्हाट्सएप करें, हाँ खुशबू बिल्कुल। साक्षी राजपूत, पहले कॉल सर, हाँ पहले कॉल करना पड़ेगा साक्षी। खुशबू मुसरे, यस सर, यस खुशबू। साक्षी फिर व्हाट्सएप, हाँ साक्षी फिर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। दीपाली दुबे, प्रोडक्ट अप्रोच में सैंपल फ्री देंगे तो कंपनी को लॉस नहीं? दीपाली, बहुत सारी कंपनीज है जो सैंपल बनाती है और लोगों को सैंपल देती है, ठीक है, तो मैं एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट अप्रोच है, तो हर हर कंपनी उसको नहीं करती है, ठीक है, कुछ कंपनी पेड भी देती है डेमो सैंपल, तो हर कंपनी, लेकिन कुछ कंपनियां देती है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड बन गई है, कुछ बन गई, तो वो सैंपल भी प्रोवाइड करती है कि और उनका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा मार्केट में रीच करे, है ना, तो बहुत सारी कंपनियां करती है ऐसा। प्राची पाल, सर फर्स्ट कॉल ही करना चाहिए, हाँ बिल्कुल प्राची। तरुण पवार, सर पहले तो मैसेज करेंगे तो ही जानकारी मिलेगी, नहीं तरुण, पहले कॉल। खुशबू, जी सर, थैंक यू खुशबू। पीयूष, यस सर, ओके पीयूष। सागर सिंह, सर खुद को मोटिवेटेड कैसे करें? सागर, खुद को मोटिवेटेड करने का, मैंने जैसे अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की, आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए, और खुद को मोटिवेशन करने का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा यह सोचो कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, कभी भी उसको नेगेटिव उसमें मत जाओ, कि कभी भी नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में मत रखो, माइंडसेट एक ऐसा रखो हमारा कि यार जो चीज मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे से हो जाएगी, ठीक है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा ना, खुद के अंदर आएगा, तो सेल्फ मोटिवेशन भी आएगा, और जब सेल्फ मोटिवेशन आएगा वो कहाँ से आएगा? आपके माइंडसेट से। तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखो, और एक फोकस रखो अपने लक्ष्य पे कि यार मुझे इस लक्ष्य पे जाना है। एक मैं आपको स्टोरी बता दूं, सब लोगों ने सुनी होगी कहीं ना कहीं, महाभारत की, अर्जुन की, कि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने बोला कि यार आपको मछली की आंख में तीर मारना है, ठीक है, तो अर्जुन ने बोला कि हाँ ठीक है, अब वो तीर लेके खड़ा हो गया, धनुष बाण लेके, तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, क्योंकि उसने उस लक्ष्य को देख लिया था, और वो देखने के बाद उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मुझे आसपास की कोई चीज नहीं दिख रही, ठीक है, तो वो सेल्फ मोटिवेशन भी उसको मिला, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिला, और उसने वो चीज कर दी।
तो सबसे पहले लक्ष्य पे अपने ध्यान दो। यदि आप सेल्स कर रहे हो तो कस्टमर पे ध्यान दो, उसके लक्ष्य पे ध्यान दो अपने, क्या मेरे को ये प्रोडक्ट को सेल करना ही करना है। मुझे बाकी चीजें दिमाग से निकाल दो ना कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डरना बंद करो खुद के अंदर से, जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए। अपने ऊपर, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, डरना बंद करो। गलत होने से डरना बंद कीजिए कि पहले ही सोच लेंगे कि गलत होगा तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली थ्योरी मैंने आपको बताई, द सीक्रेट, कि आप जैसा सोचते हो वैसा यूनिवर्स में जाके मिलता है और वही आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये करके देखिए आप। तो सागर, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। साक्षी साहू, थैंक यू साक्षी। गब्बर सिंह, थैंक यू गब्बर। तरुण पवार, थैंक यू तरुण। गौरव, थैंक यू गौरव। शिवानी, थैंक यू। विकास, थैंक यू। भूषण, थैंक यू भूषण। हिमांशु, थैंक यू हिमांशु। थैंक यू पूजा। दर्शन, धन्यवाद धन्यवाद दर्शन। साक्षी, गुड नाइट साक्षी। नैना साहू, नाइस सेशन सर, थैंक यू नैना। शिल्पा, थैंक यू। बन्ना साहू, थैंक यू। प्रियंका, थैंक यू। बाली पवार, थैंक यू। प्राची, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्राची। सोनल, थैंक यू सोनल। खुशबू, थैंक यू खुशबू। लक्ष्मी, थैंक यू लक्ष्मी। सबको थैंक यू बोलना पड़ता है, नहीं तो बोलेंगे सर हमने कमेंट किया और हमको थैंक यू नहीं बोला, इसलिए वन बाय वन बोलना पड़ता है। कीर्ति, थैंक यू। विकास, थैंक यू विकास। रोशनी, थैंक यू रोशनी। दुर्गा, थैंक यू। नैना, थैंक यू। पीयूष, थैंक यू। दीपाली, थैंक यू। अर्पिता, अर्पित हजारे, थैंक यू अर्पित। स्मिता सिसोदिया, थैंक यू स्मिता। रवीना हजारे, थैंक यू रवीना। शिल्पा सर, कल के सेशन में कोई आंसर नहीं आया। कल के सेशन में कोई आंसर नहीं आया मतलब, मैं समझा नहीं शिल्पा, एक बार मुझे क्लियर करे आप। खुशबू, नाइस सेशन, थैंक यू खुशबू। भूमिका माथनकर, रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भूमिका। पूजा, नाइस सेशन सर, नाइस, थैंक यू पूजा। साक्षी, थैंक यू साक्षी। शिल्पा मैडम से क्वेश्चन किए। एक काम करिए शिल्पा, आपने जो क्वेश्चन किए थे ना वो व्हाट्सएप पे डालिए एक बार। जो व्हाट्सएप नंबर है ना, माय संकल्प ट्रेनिंग वाला, उस पर आप एक बार डालिए क्वेश्चंस, मैं उसको देख के फिर करवाता हूँ आपको, है ना, नेक्स्ट सेशन में। आयुष, थैंक यू आयुष। भूषण उसारी, इससे तो आपको सबके नाम याद हो जाएंगे सर। भूषण, मुझे ना बहुत सारे लोगों के नाम याद हो गए हैं, कुछ नाम ऐसे छप गए हैं ना दिमाग में कि काफी, और काफी अच्छे लोग हो आप लोग, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हो। जितने भी लोग सेशन ले रहे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेटेड होंगे शायद। और अब आगे से टेस्ट में अच्छा नंबर लेके भी आएंगे। जो आप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे आप लोगों पर बहुत विश्वास है कि, और मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा सीखे, बहुत अच्छा करें, और मुझे लगता है कि हम लोग साथ में भी काम करें। मुझे ऐसा फील होता है आप लोगों से, क्योंकि आप जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, मैं अपनी फैमिली मान के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, मोटिवेटेड होंगे, और बहुत अच्छा कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जब आप कर जाओगे ना तो हम कर जाएंगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। इससे बट मैडम रिप्लाई नहीं दिए। शिल्पा, शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी कल टेक्निकल, तो आप, मैंने बोला है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको कराता हूँ, है ना। अभिषेक, थैंक यू सर, गुड एक्सप्लेन, थैंक यू अभिषेक। सर मैं गायत्री पवार हूँ, तरुण पवार की आईडी पर क्लास लगाती हूँ। ठीक है गायत्री, थैंक यू गायत्री। ओके सर, ये नाम से ध्यान आएगा, तुझे तरुण का नाम ध्यान रहेगा। शिल्पा, ओके शिल्पा। विकास, ओके। भूषण, यस सर, ओके भूषण। दर्शन, बिल्कुल सर, बिल्कुल दर्शन। दर्शन, आपके तो दर्शन हो जाते तो हम खुश हो जाते। शिल्पा सर, हम भी अपना 100% नहीं, बिल्कुल शिल्पा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग 100% नहीं, 200% दो, 200%। ठीक है, और बहुत अच्छे से सीखो, और मजा आएगा, सच बोल रहा हूँ काम करने में। दुर्गा, यस सर, ओके दुर्गा। प्राची, ग्रेट सेशन, थैंक यू प्राची। तरुण, ओके। वही गायत्री, सॉरी, नाम चेंज कर लो गायत्री, तुम तरुण की जगह ना गायत्री पवार कर लो। रोशनी परिहार, सर टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? यार आप लोगों को नंबर बताने का मन नहीं हो रहा है, इतने बेकार नंबर लेके आए लोग, आंसर ही नहीं लिखे, पता नहीं इतना सीखने के बाद भी। बाकी आएगा, जल्दी आएगा। अभी 2-3 दिन के अंदर में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा रिजल्ट।
शुभम, यस सर, ओके शुभम। पल्लवी, यस सर, यू वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी पॉजिटिव। अरे क्या बात है, थैंक यू पल्लवी। अभिषेक 200%, बिल्कुल 200% देना है, 500% भी देना चाहिए। रोशनी परिवार, ओके। ओके रोशनी, अभी 8-4 हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं बात करता रहूँ आप लोगों से, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं अभी पेंडिंग, तो वो भी मुझे करनी है। तो मुझे लगता है कि आप जाना चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए, ओके वंदना, चलो, सभी लोगों को गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। और फिर और बहुत अच्छी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी हमें, और हम सीखेंगे, और बहुत आगे जाना है हमको, है ना। सब लोगों को बहुत आगे जाना है, कुछ ऐसा अचीव करना है कि एक बहुत अच्छा नाम हो सब लोगों का, बहुत अच्छा करे जीवन में सब लोग। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।